नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम यूनिट 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने वाले हैं। फिजिक्स का ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि रोशनी यानी लाइट आखिर है क्या। ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आज हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि इसके सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज आपके दिमाग में एग्जाम के लिए एकदम लॉक हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक अजीब सी साइंटिफिक पहेली से। एक ऐसी रहस्यमय गुत्थी जिसने 19th सेंचुरी के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स को भी चक्कर में डाल दिया था। इसके बारे में सोचिए जरा। अगर एक बहुत तेज एकदम ब्राइट लाल रोशनी के नीचे घंटों खड़े रहें तब भी सनबर्न नहीं होता, लेकिन सूरज की हल्की सी मतलब वीक सी अल्ट्रावायलेट या यूवी लाइट वो कुछ ही देर में स्किन जला देती है। ऐसा क्यों? लॉजिक तो कहता है कि ज्यादा ब्राइट लाइट ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए, राइट? बस यही सवाल इस पूरे टॉपिक की चाबी है। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए पहले हमें उस टाइम की सोच को समझना होगा। तब सभी साइंटिस्ट यही मानते थे कि लाइट एक लहर, एक वेव की तरह चलती है। लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस वेव थ्योरी से समझाने की कोशिश की गई ना, तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ सामने आ गई। अब इस स्लाइड को बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि ये उस क्राइसिस की पूरी कहानी बताती है। देखिए, पहले कॉलम में है एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस। लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन्स तुरंत निकल जाते थे, इंस्टेंट। लेकिन वेव थ्योरी कहती थी कि भाई एनर्जी को जमा होने में तो टाइम लगना चाहिए। तो ये हो गया पहला फेल। दूसरा, एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मिनिमम, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जरूरी है। पर थ्योरी कहती थी कि अरे कोई भी फ्रीक्वेंसी काम करेगी, बस रोशनी ब्राइट होनी चाहिए। ये हो गया दूसरा फेल। और सबसे बड़ी बात, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड लाइट के कलर पर डिपेंड कर रही थी, उसकी ब्राइटनेस पर नहीं। ये थ्योरी के बिल्कुल उल्टा था। तीसरा फेल। क्लासिकल फिजिक्स के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था, और इस संकट को हल करने के लिए एंट्री हुई एक ऐसे इंसान की जिसने फिजिक्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने एक ऐसा आइडिया पेश किया, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने इस पूरी पहेली को एक झटके में सुलझा दिया। आइंस्टाइन का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल और रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा, लाइट को एक कंटिन्यूअस बहती हुई वेव मत समझो, उसके बजाय सोचो कि ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की बरसात है। और इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया फोटॉन्स। और इस पूरे आइडिया को उन्होंने इस मशहूर सी इक्वेशन में बंद कर दिया, Ke max = h-nu-w। देखिए, ये इक्वेशन इस पूरी मिस्ट्री की मास्टर की है और एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में से एक। सिंपल भाषा में ये कहती है कि एक आने वाले फोटोन की जो टोटल एनर्जी है यानी h-nu, वो दो हिस्सों में इस्तेमाल होती है। एक हिस्सा, जिसे हम वर्क फंक्शन W कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को मेटल से बस आज़ाद करने में खर्च हो जाता है, और जो भी एनर्जी बच जाती है ना, वही उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यानी उसकी रफ्तार बन जाती है। सिंपल। इस एनालॉजी से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक कॉन्सर्ट हो रहा है और उसमें एंट्री का एक ही रूल है, सिर्फ एक खास हाइट से लंबे लोग ही अंदर जा सकते हैं। ये हाइट बिल्कुल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तरह है, ठीक है? अब मान लीजिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, एक बड़ी भीड़। ये भीड़ है लाइट की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस। अगर एक लंबा आदमी आता है, वो आराम से अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर 1000 छोटे कद के लोग आ जाते हैं, उनमें से एक भी अंदर नहीं जा पाएगा, राइट? इससे साफ है कि एंट्री के लिए हाइट यानी फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, भीड़ यानी इंटेंसिटी नहीं। चलिए अब उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यह है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का खेल। एक सबसे कॉमन गलतफहमी, एक मिथ, यह है कि ज्यादा ब्राइट लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से बाहर निकलेंगे। यह सोच बिल्कुल गलत है और एग्जाम में इससे मार्क्स कट सकते हैं। सही आइडिया ये है, ज्यादा ब्राइट लाइट का मतलब है ज्यादा फोटॉन्स की बरसात, और जब ज्यादा फोटॉन्स टकराएंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड, उसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ लाइट के कलर पर यानी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ब्राइटनेस का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। इस यादगार लाइन से इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी इज द गेट, इंटेंसिटी इज द फ्लो। यानी फ्रीक्वेंसी दरवाजा खोलने का काम करती है और इंटेंसिटी बस ये बताती है कि उस खुले दरवाजे से कितने लोग गुजर रहे हैं। तो इन सब से एक बहुत गहरा सवाल उठता है, असली सच क्या है? लाइट एक वेव है या फिर पार्टिकल्स का झुंड? सच ये है
कि लाइट के दो चेहरे हैं, जैसा इस स्लाइड में दिखाया गया है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे एक्सपेरिमेंट्स में लाइट एक फैलती हुई वेव की तरह बिहेव करती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वही लाइट एनर्जी के अलग अलग पैकेट्स यानी फोटॉन्स की तरह बिहेव करती है। फिजिक्स की इसी अजीब सच्चाई को हम कहते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तो चलिए इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी एग्जाम सेफ पॉइंट्स को आखिर में आराम से दोहरा लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, लाइट फोटॉन्स नाम के एनर्जी पैकेट से बनी है। नंबर 2, हर फोटॉन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ी है। फॉर्मूला है E=h²। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब एक फोटॉन की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। नंबर 4, ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा फोटॉन्स, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और आखिरी नंबर 5, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स, जिससे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तेजी से निकलते हैं। तो आज हमने समझा कि लाइट एक ही समय पर वेव भी है और पार्टिकल भी। ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ देता है। अगर लाइट ऐसी है तो क्या पता हर चीज ऐसी ही हो? क्या मैटर जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं? इसके बारे में हम अगले टॉपिक में जाने